स्क्रीन विजिबल है? जी सर। देखो, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है फंक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? फंक्शन। फंक्शंस। फंक्शंस हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं, हम लोगों ने हमेशा प्रोग्रामिंग्स में पढ़ा है कि चीज़ें मॉड्यूलर होती है ना। चीज़ों के हम अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते हैं ताकि उसको बार बार यूज़ कर ले, कि सेम कोड लिखना ना पड़े। मॉड्युलैरिटी क्या होती है, ये सब क्लासेस कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है फंक्शंस से ही। फंक्शंस सबसे छोटा मॉड्यूल होता है एक फंक्शन। एंड बहुत सारे फंक्शन लिख के हम बहुत मेजर मेजर चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, है ना, मैं आपको बोलता हूँ मुझको 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट करानी है, कैसे करूँगा? लूप। भाई लूप से डेफिनेटली, या फिर मैं जी, जस्ट लूप से कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। और एक्स इन जी। रेंज, रेंज हो गया हाँ, एक रेंज। 1,111, है ना। जी 110 तक हो गई है तो जी सर, तो 100 हम कर देंगे सर। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ एकदम सही चल रहा था। आप बोलेंगे सर मस्त चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ बना दी फाइल मैंने, अरे यार। ओके ठीक है, है ना। अब मैं आपको बोलूं कि यही काम आपको दूसरी बार करना है, 1 से 100 बार गिनती प्रिंट करानी है, उसके बाद फिर से 1 से 100 बार गिनती प्रिंट करानी है। कैसे करेंगे? तो सर रिपीट कर देंगे इसमें। सेम चीज रिपीट करेंगे। हाँ जी सर। अब मैं बोलूँ तीसरी बार भी करानी है, बराबर। चौथी बार भी करानी है, पांचवी बार भी करानी है ना। हम सेम चीज रिपीट किए जा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता कि प्रिंट काउंट 200, मान लो ऐसा कुछ होता फंक्शन, है ना। इसको मैं बोल दूं 100, तो मुझको बस 5 बार यही चीज लिखनी पड़ती है अगर मुझको ऐसा कराना है तो। बेसिकली अगर ऐसा कुछ होता तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं ना। जी सर हाँ प्रिंट जी फंक्शन सर। बना कैसे है, कैसे काम करता है, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, है ना। नहीं। ये जो एग्जांपल पढ़ा हमने, बस एक छोटा सा वो देखा है कि ठीक है, अगर हमको कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी है सेम चीज़, तो हम यूज़ करते हैं फंक्शंस का। ठीक है। फंक्शंस होता क्या है? इट्स अगेन कोर कंपोनेंट, इट्स अ रीयूजेबल ब्लॉक। एक छोटा सा ब्लॉक होता है कोड का, हम बनाएंगे तब ये डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है। थिंक ऑफ इट एज ए सेल्फ कंटेन मशीन, ब्ला ब्ला ब्ला, अंग्रेजी लिख रखी है बहुत सारी। इसका सिंपल सिंपल सा एग्जांपल ये समझ लो, एक गवर्नमेंट ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है ना, उसमें स्टैंप देखा है हमने सबने, स्टैंप होती है ना, आज की डेट की स्टैंप लगा देते हैं खटाक से। स्टैंप सबने देखी है, जी सबने लाइक कहीं ना कहीं तो देखी है यार, स्टैंप लगा देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर स्टैंप नहीं होती तो आदमी को डेली की डेली डेट हर पेपर पे खुद से लिखनी पड़ती पूरी की पूरी, यस सर। है ना भाई। बट उसने क्या बनाया, स्टैम्प बनाया कि एक एक छोटा सा मॉड्यूल लिख दिया कि इसके ऊपर आप डेट सेट करो, स्याही में डुबाओ और जितने चाहे उतने पेपर्स पे लिख लो। अब काम जल्दी भी हो रहा है और करेक्ट भी हो रहा है। जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है फंक्शन का। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी हम लोग फंक्शंस जो है यूज़ कर सकते हैं, बना बना के छोटे छोटे काम अगर हमको करना है। डेफिनेशन वाइज हमारा क्लियर हो गया है। और हम यूजेस देखें तो ऑर्गेनाइज रहता है इससे कोड, क्योंकि अब मान लो एक आपको एक वेबसाइट बनाने को बोल दी जाए, फॉर एग्जांपल फेसबुक, है ना। अब फेसबुक में आपको यूज़र अकाउंट क्रिएशन का है, अकाउंट क्रिएट कराने लोगों के, है ना। फिर लोगों की पोस्ट
मैनेज करनी है, लोगों के कमेंट मैनेज करने हैं, लाइक मैनेज करने हैं। इमेजिन करो वो सारा कोड एक ही फाइल में लिख दे तो कितनी लंबी फाइल बन जाएगी। भाई HTML का कोड तो वैसे ही बहुत लंबा होता है ना। Yes, sir. तो ऑर्गेनाइज रहती है इससे चीज़ें कि हम लोग अलग अलग फंक्शंस बना लेंगे कि भाई एक फंक्शन प्रोफाइल का हो गया, एक फंक्शन लाइक के लिए हो गया, एक फंक्शन कमेंट के लिए हो गया। उससे ऑर्गेनाइज भी हो गया और इजी भी हो गया कि अगर लाइक करने में कोई एरर आ रहा है, कमेंट पोस्ट नहीं हो पा रही है, तो हमको पता है कमेंट वाले पार्ट में दिक्कत है, बाकी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई, रीयूजेबल हो गया कि अब मान लो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी के हैं, मेटा। Yes, sir. अब दोनों में लाइक का फीचर है। जी अब फेसबुक के लिए अलग से अपन लाइक का कोड करने का लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग से पोस्ट को लाइक करने का कोड लिख रहे हैं, उसके बाद व्हाट्सएप भी इन्होंने खरीद लिया, व्हाट्सएप के लिए अलग से ये लोग लाइक कितने हुए वो कोड लिख रहे हैं। सेम चीज 3 अलग अलग बार करनी पड़ती है, बट यहीं पे बेटर ऑप्शन क्या है, एक बार कोड लिख दिया, वो तीनों ही वेबसाइट में यूज हो गया, इसलिए वो रीयूजेबल भी होता है। इजियर टू रीड इजियर टू डीबग, वही हो गया कि लाइक काम नहीं कर रहा, लाइक का वाला फंक्शन देख लिया जाके क्या दिक्कत आ रही। एक फंक्शन के पाइथन में मेजर 2 रोल होते हैं। पहला रोल होता है फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। दूसरा रोल होता है इसमें ओके, डेफिनेशन अभी हमने सिर्फ पढ़ी है ना। दूसरा रोल होता है कॉलिंग ए फंक्शन, कि एक फंक्शन को बुलाया कैसे जाए। अब एक फंक्शन को बुलाना तो हमने काफी बार पढ़ा है ना। Yes, sir. फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? Function का name with the यस, parenthesis. फंक्शन का नेम विद पैरेंथेसिस। भाई प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, हम पढ़ते आ रहे हैं ना, इसको हम कॉल कैसे करते हैं? ब्रैकेट लगा के कॉल कर लेते हैं। Mm. लेन नाम का फंक्शन है, इसको हम कॉल कैसे करते हैं? लेन फंक्शन कॉल किया और ब्रैकेट लगा दी, है ना। Yes, तो sir. अभी तक हमने कॉलिंग तो पढ़ी है, लेकिन डेफिनेशन या बोले डिफाइन करना हमको अभी तक नहीं आता है, तो आज हम वही सीखेंगे। तो बेसिकली फंक्शन के मेन कंपोनेंट 2 हो गए। फंक्शन को डिफाइन करना कि भाई फंक्शन करेगा क्या, जैसे प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा। मान लो मैं एक फंक्शन बना दूं सम, जो 2 नंबर्स का सम करेगा, एडिशन करेगा। इसी तरह से डेफिनेशन हो गई उसकी। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है टाइप ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे मैं ऐड करूँ है ना, टाइप फंक्शन। बेसिकली 2 तरह के हम बोलते हैं, एक होता है इनबिल्ट। Mm. इनबिल्ट से आप क्या समझे? भाई बने बनाए, जी सर। जैसे प्रिंट LEN फंक्शन हो गया। और कौन कौन से फंक्शन बताओ जो हमने यूज किए हैं अपने प्रोग्राम्स में? रेंज भी तो सर एक फंक्शन ही है ना। यस, रेंज भी एक फंक्शन है। और बताओ इंट, STR, है ना, टपल, सेट, ये सब फंक्शन यूज किए हमने टाइप कन्वर्जन के लिए। हम्म। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है? वही फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल करते हैं, मेथड को डॉट प्रोडक्ट से कॉल करते हैं। देखो मेथड्स हम पढ़ेंगे जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, है ना, अभी हम सिर्फ फंक्शंस पे ध्यान रखते हैं। फंक्शंस 2 टाइप के हो गए। इनबिल्ट फंक्शंस वो फंक्शन जो पाइथन खुद आपको देती है, जैसे कि लेन, प्रिंट, STR, INT, फ्लोट, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, और भी बहुत सारे हैं, है ना। कस्टम फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शन हो गए जिसको हम खुद बनाते हैं, जैसे कि पाइथन में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो डायरेक्टली 2 नंबर्स को ऐड कर दे, या फिर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि मेरे से बोले कि आपका नाम बताओ, मैंने बोला विपिन और वो मेरे को बोले गुड मॉर्निंग विपिन, या ऐसा कुछ, है ना। कस्टम फंक्शन जो कि हम अभी सीखेंगे। तो अब पहला पार्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा डिफाइनिंग ए फंक्शन बेसिकली। अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए देखो, अगर हमने फंक्शन को कॉल किया है, अब प्रिंट फंक्शन हम सब ने कॉल किया है ना, प्रिंट फंक्शन करता क्या है? कंसोल पे डिस्प्ले कराने का काम करता है चीजें ना, टर्मिनल पे प्रिंट कराने का काम करता है।
तो पहली चीज जी क्लियर सर। होनी चाहिए कि फंक्शन करेगा क्या। दूसरी चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन का नाम क्या देना है। भाई प्रिंट नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो ये दिखाने का काम करता है ना। इनपुट फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो इनपुट ही ले रहा है वो, है ना, कीबोर्ड से। यस तो सर। दो चीजें फंक्शन की डेफिनेशन पे ध्यान रखने की, फंक्शन का नाम क्या रखना है, दूसरी चीज है कि फंक्शन करेगा क्या। इंट भी फंक्शन है। हाँ, इंट एक फंक्शन भी है। अगर मान लो मेरे को फ्लोट को कन्वर्ट करना इंटीजर में तो आई विल यूज इंट फंक्शन। ठीक है। सो डिफाइनिंग हम पकड़े थे ना। यू कैन डिफाइन ए फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड। सो बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं बताना जरा। व्हाट आर कीवर्ड्स? That are predefined words. यस, कीवर्ड्स आर सम प्री रिजर्व वर्ड जो लैंग्वेज ने खुद के लिए बुक कर रखे हैं, जैसे कि इफ, फॉर, इन, है ना, ये सब। तो इसी तरह से एक कीवर्ड है डीईएफ, डेफ, जो कि हेल्प करता है फंक्शन डिफाइन करने में। डेफ मतलब डिफाइन समझ लो अभी के लिए। फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ, उसके बाद हम लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम जो भी हम रखना चाह रहे हैं, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट। ये सिंटेक्स का ही है कि भाई ठीक है, फंक्शन बनाते टाइम ब्रैकेट लिखो कि भाई आपका फंक्शन बन गया है। और एज पर द सिंटेक्स कोलन हम लिखते हैं ताकि पता रहे कि कितना पार्ट जो है वो फंक्शन के अंदर का है और कितना पार्ट फंक्शन के बाहर का। ठीक है। अगेन द कोड इनसाइड द फंक्शन मस्ट बी इंडेंटेड। सिंटैक्स की अगर हम बात करें, इट्स लाइक दिस। देखो, सबसे पहले हमने क्या यूज किया है, डीईएफ। एफ जो है वो हमारा एक सेकेंड है ना, मैंने क्या एक टूल इंस्टॉल किया था। F9 से होना चाहिए यार। हो गया ना, हम स्टार्टअप की। हाँ, अभी हो गया। सो बेसिकली डेफ कीवर्ड हमने यूज किया, जिससे हमने क्या किया, डिफाइन किया फंक्शन को। एंड उसके बाद हमने दूसरा इसको क्या बोला, फंक्शन का नाम। हम हमारे फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब नाम रखने के वही चार रूल हैं कि इट शुडंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम एन इंटीजर, इट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर, और भाई इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। जो चार रूल हमने पढ़े थे ना वेरिएबल्स नाम रखने के, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं फंक्शन का नाम रखने के लिए। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। बेसिकली इसके अंदर भी हम चीज़ें देंगे, अभी इसके लिए बस ये समझ लो सिंटैक्स है कि भाई ब्रैकेट लगानी पड़ती है हमको फंक्शन डिफाइन करते टाइम। कोलन हम यूज़ करते हैं जस्ट कि भाई ठीक है, यहाँ पे मेरा ये लाइन खत्म हो गया है, इंटरप्रेटर को बताने के लिए कि मेरा फंक्शन का डेफिनेशन खत्म हो चुका है, यहाँ पे आप रुक जाओ। और उसके बाद हम फंक्शन के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। अब ये इंडेंट क्यों लगाया, क्लियर हुआ कि भाई फंक्शन के अंदर अगर 10 लाइनें हैं तो आपको या इंटरप्रेटर को समझ में आ जाएगा कि ये 10 लाइंस इस फंक्शन के अंदर की। ठीक है। और फंक्शन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, 2+2, जो भी काम हम हमारे फंक्शन से कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे हमने हमने हमारे फंक्शन को नाम, चलो ठीक है एक नया फंक्शन ही बनाते हैं, है ना। सिंटैक्स के हिसाब से सबसे पहला रूल क्या था, हम लोग क्या करेंगे, डेफ लिखेंगे। कीवर्ड जो था। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम। बताओ क्या नाम रखे फंक्शन का। माई फंक्शन लिख दूं, मैं कुछ सर भी फिर नाम। ये तो कस्टम फंक्शन होगा ना। हाँ, ये कस्टम फंक्शन होगा। बताओ फंक्शन का नाम क्या लिखूं। हाँ, माई फंक्शन इज ओके। ठीक है।
उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं एज पर द सिंटेक्स और कोलन, ताकि colon. हमको एक नया ब्लॉक चालू करना है। अब मेरा फंक्शन क्या करता है, मेरा फंक्शन प्रिंट कराता है, बस अभी के लिए मेरा फंक्शन सिर्फ प्रिंट कराता है। क्या प्रिंट कराता है? हाई आई एम दी फंक्शन, ठीक है, यही लाइन मान लो, ये 4 बार प्रिंट कराता है। तो फंक्शन का इंडेंटेशन हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पे भी कोई लाइन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो ये लिख रहा हूँ, वीडियो लगा लो, ताकि इंटरप्रेटर जो है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर जब इस चीज़ को कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसको समझ में आएगा कि ये पार्ट जो इंडेंटेशन के अंदर आता है, दिस इज पार्ट ऑफ द फंक्शन। कौन से फंक्शन का? माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन है, और ये जो पार्ट है वो फंक्शन के बाहर है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को बुलाऊंगा, कॉल करूंगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट रन होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। भाई इफ एल्स में देखा है ना अपन ने, Yes, sir. है ना, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 इन, I'll check that. यस, है ना, ऐसा कुछ लिखते थे ना हम कि भाई इफ के अंदर जो इंडेंटेशन है, इफ के अंदर जो चीज हम कराना चाहते हैं वो उसके इंडेंटेशन में लिखते थे, है ना, ऐसे होता था। अब एक फंक्शन जो है, चलो इसको मैं प्रिंट लिख देता हूँ, आउट हो दी, इसको कमेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नोटिस, अच्छा ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज क्या है, हम कुछ भी कोड लिखते हैं, मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 23, है ना, b इक्वल्स टू 24, a प्लस में b, कुछ भी मैं करता हूँ वो डायरेक्टली कंपाइल हो जाता है। आई विल गेट दी आउटपुट, अगर मैं प्रिंट कराऊँ a प्लस b तो मुझको आउटपुट मिल जाएगा, है ना, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं, देखो आंसर क्या आया, 47 आया। 47. यहाँ पे देखने वाली चीज क्या थी, सर ये कोड तो चला, बट मेरा जो फंक्शन मैंने बनाया है इसका आउटपुट दिखा क्यों नहीं मुझको? Because इसे हमने कॉल नहीं करा. यस, वैलिड क्वेश्चन है रोशन, धीरज। यस सर। फंक्शन का आउटपुट नहीं दिखा, अब फंक्शन का जी। आउटपुट क्यों नहीं दिखा? सीमा ने बताया कि फंक्शन, एक फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं भाई? जैसे हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं, नाम लिखते हैं उसका, तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है? My function. माई फंक्शन, ब्रैकेट लगानी ही पड़ती है फंक्शन कॉल करना है तो, है ना। हाँ सर. अब इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में क्या आया? हाय आई एम द फंक्शन, यही चीज इसने 3 बार प्रिंट की। तो बेसिकली जब भी मैं कॉल करूंगा किसी भी फंक्शन को, तभी वो एग्जीक्यूट होना चालू होगा और उसके अंदर जितना भी पार्ट होगा वो रन कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ जी सर. रोशन, धीरज, जी सर। अभी इसके जस्ट 1-2 पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अभी देखो ये फंक्शन जो इसने बना रखा है ये क्लियर हो गया। इस एग्जांपल में फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन नेम. फंक्शन Function अंडरस्कोर name. नेम, और ये फंक्शन करता क्या है? हेलो फ्रॉम द इनसाइड, हेलो फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन प्रिंट करा, बस यही काम है। अगर हम सिंटेक्स वाइज बात करें तो देखो डेफ इज द कीवर्ड जो हमने यूज किया फंक्शन डिफाइन करने के लिए अपना कस्टम। फंक्शन नेम इज द नाम, यार इन्होंने फंक्शन नेम दिया था, मैं माई फंक्शन देता हूँ, है ना। और भाई ब्रैकेट हमको बताने पड़ते हैं, सिंटैक्स है, और सेमी कोलन, सॉरी कोलन अगेन, क्योंकि हमको एक नया ब्लॉक चालू करो, ठीक है। फंक्शन को कॉल करना हमने बहुत आराम से सीखा है। टू कॉल ए फंक्शन वी जस्ट हैव टू राइट इट्स नेम फॉलोड बाय द ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस को ब्रैकेट्स बोलते हैं हम,
कि माई फंक्शन इजी पड़ेगा, ठीक है। हमने जस्ट नाम लिया, इस फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट्स यूज किया और वो कॉल हो गया। अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल में फंक्शन का नाम क्या है? ग्रिड। ग्रीट। और फंक्शन करता क्या है? बस एक लाइन प्रिंट कराता है, और वो लाइन क्या है? वेलकम टू पाइथन वेलकम फंक्शन। पाइथन फंक्शन। और हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट किया, क्या प्रिंट हुआ? फंक्शन कॉल हो गया। पाइथन फंक्शन, जी सर। अब फ्लो कुछ इस तरह से जाता है ओवरऑल। जब पाइथन का इंटरप्रेटर इस चीज़ को कंपाइल करता है, वो सबसे पहले आता है, पूरा प्रोग्राम कंपाइल करता है, बोलता है सब चीज़ें कमेंट है सर, कुछ नहीं करना, वेल डन, नथिंग। पाइथन का इंटरप्रेटर कुछ नहीं करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि सर डेफ कीवर्ड यूज किया है। अब वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो है वो कंप्यूटर को बोलेगा, सॉरी कंप्यूटर बोलेगा इंटरप्रेटर को, भैया डेफ पता है आपको क्या है? कंपाइलर बोलेगा हाँ सर, डेफ मतलब ये कोई फंक्शन बना रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर बोलेगा बताओ भाई फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम रखा है ग्रीट। अब वो इस नेम का वैलिडेशन करेगा कि जो 4-5 रूल थे, आई गेस 3 से 4 रूल है, कि भाई इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देन अपना अंडरस्कोर के अलावा कोई कैरेक्टर नहीं है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वैलिडेट हुई। उसके बाद वो ब्रैकेट देखेगा लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए। सो बेसिकली एक चीज़ आपने देखी होगी, प्रिंट फंक्शन को तो हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं ना, और वो उसको प्रिंट कराता है। लाइक इधर हमने ये डबल कोट्स में कुछ पास किया इसको, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे वो चीज़ भी अभी। तो वो पैरामीटर्स हम इस ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं, और एज पर द रूल हमको एक नया ब्लॉक बनाना है, इसलिए हम लोग कोलन लिखेंगे, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी हमने लिखी जो भी हम कराना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी हाँ, हम कंपाइल कर रहे थे। तो यहाँ तक वैलिडेशन के बाद जब सब चीज़ें सही होंगी, पाइथन आगे नहीं बढ़ता है, पाइथन इस पार्ट को रन नहीं करता, बोलता है ठीक है अब ये फंक्शन बन चुका है, अगर किसी ने कॉल किया तो भाई इस चीज़ को रन कर देंगे, कंपाइल कर देंगे, वरना हम नहीं करेंगे। यही एक अच्छी बात है पाइथन की, कि वो पूरा कोड एक साथ कंपाइल नहीं करता है, इसलिए लाइक लोग यूज़ भी करते हैं। क्योंकि बाकी लैंग्वेज में अगर फंक्शन के अंदर भी कोई गलती हुई तो भी वो वहीं पकड़ ली जाती है कि भाई आपके फंक्शन में इश्यू है, इट वॉन्ट कंपाइल फर्दर। एनीवेज उसके बाद कंपाइलर आगे बढ़ा, उसने देखा सर ग्रीट नाम का कुछ बुलाना चाह रहा है, क्या बुला रहा है? ब्रैकेट लगा रखी है, मतलब ग्रीट नाम का एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब वो बोलेगा पहले बताया था कि इसने ग्रीट क्या है? तो ऑब्वियसली इसने डिफाइन कर रखा है ग्रीट नाम का फंक्शन। तो जो भी है इंटरप्रेटर, इसके अंदर जितना भी कोड होगा उसको वो एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से जो है फंक्शन को काम करता है पाइथन के। अ, अभी अगला जो हमारा पॉइंट है, चलो एक काम करो, कौन स्क्रीन शेयर करेगा? एक फंक्शन सब लोग बना के देखो पहले, स्क्रीन शेयर करके एक फंक्शन बनाना है, डमी फंक्शन कुछ भी नाम का, और वो बस कुछ भी प्रिंट करा दे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको फंक्शंस कैसे काम कर रहा है वो समझ में आ जाए। कोई भी शेयर कर दो, या फिर कंटिन्यू ही करें, सबको समझ में आ गया? सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, कंटिन्यू ही कर लेते हैं भाई, कोई नहीं कर रहा। पैरामीटर्स एंड फंक्शंस, देखो अभी हमने बात की थी कि प्रिंट फंक्शन तो सर ब्रैकेट के अंदर कुछ एक्सपेक्ट भी करता है कि हम इसको एक स्ट्रिंग देंगे, है ना। इसी तरह से जो लेन फंक्शन है वो एक सीक्वेंस वाला डेटा टाइप बोलता है, भाई मेरे को लिस्ट दो, स्ट्रिंग दो, मैं उसकी लेंथ बताऊंगा, है ना। लेकिन हमारा जो फंक्शन है सर, इसने तो कुछ भी लिया ही नहीं, है ना। और अगर मैं इसको कुछ भी पास करता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक स्ट्रिंग दे देता हूँ हेलो, अब तो सर ये हमको एरर देता है कि भाई जीरो आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए, हमने एक आर्ग्यूमेंट इसको दे दिया, है ना, ऐसा कुछ एरर आ रहा है। अगर मुझको भी अपना फंक्शन इसी तरह से कुछ यूजफुल बनाना है,
कि मैं उसको डेटा पास कर सकूं, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली फंक्शन जो है उसको क्या डेटा हम दे कि वो उसको प्रोसेस करे। फॉर एग्जांपल एडिशन या सम नाम का एक हम फंक्शन लिखते हैं जिसको हम दो इंटीजर दे दे और वो उसका सम करके दे दे, है ना। अगर हम एक माइनस या सब्ट्रैक्शन नाम का एक फंक्शन लिखे कि सर उसको मैं दो इंटीजर दे दूं और वो उनका सब्ट्रैक्शन करके मुझको दे दे, इस टाइप की चीजें अगर मैं कराना चाहूँ तो वो हम पैरामीटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। बट इससे पहले ना एक अपना वो एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ प्रिंट टिल 100। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट अब देखो, एक फंक्शन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर मैं फॉर लूप भी चला सकता हूँ, फंक्शन के अंदर मैं इफ एल्स भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने फंक्शन के अंदर क्या लिखा? फॉर एक्स इन रेंज 1,101 और भाई प्रिंट एक्स। मैंने फंक्शन के अंदर क्या किया? एक लूप चलाया और उसको प्रिंट करा दिया। अब अगर मैंने जस्ट एक बार लिखा प्रिंट टिल 100 और इसको कॉल किया, मुझको 1 से लेके 100 तक गिनती मिल गई। अब मैं बोलूँ सर यही चीज मेरे को 5 बार करनी है, तो मैंने इसी चीज को 5 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, वरना मुझको 5 बार पूरा ये चीज लिखनी पड़ती है ना। एक और एग्जांपल है कि सर मेरे को यही चीज 10 बार करनी है, तो मैं यहाँ पे भी एक लूप चला सकता हूँ और एक्स इन रेंज 10, 0 से 9 तक ही चलेगा। और लूप के अंदर मैंने क्या किया है? फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो अभी ये 10 बार 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट कराएगा। ये किसी को समझ में आया क्या किया है? यहाँ पे एक क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा? हम कंफ्यूजिंग। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एंड इक्वल्स टू स्पेस, है ना, सिर्फ एक बार कॉल करते हैं इसको। अभी ये क्या करेगा? 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट करेगा, बट बीच में स्पेस रहेगा, है ना। चलो 100 की जगह हम कर लेते हैं 10, जस्ट समझने के लिए, है ना। हाँ सर। ये और लूप से बाहर आके एक नई लाइन भी प्रिंट। ठीक है, 1 से लेके 9 तक गिनती प्रिंट कर दी इसने एक बार। जी सर। अब मैंने एक लूप स्टार्ट किया। सबसे पहले इस एक्स के पास क्या आएगा? भाई 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा? 1 ही आएगा। रेंज में अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो 1 से स्टार्ट होता है वो। नहीं, इसमें तो 0। इसमें 0 आएगा ना, इसमें 0 आएगा। जब x 0 था तो लूप एग्जीक्यूट होगा अंदर का। जैसे ये लूप चला, इस लूप के अंदर सबसे पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? कौन सा फंक्शन कॉल किया हमने? प्रिंट टिल 100। तो इसके अंदर का जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके हिसाब से x के पास क्या आएगा? 1। 1। और क्या होगा? 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्पेस प्रिंट होगा। इस तरह 1 to 9 प्रिंट हो गया। जी सर। जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, एक नई लाइन प्रिंट हो गई। क्या इस फंक्शन में और कुछ लिखा है? नहीं। तो एक एग्जीक्यूशन खत्म, ठीक है, इतना पार्ट खत्म। उसके बाद फ्लो कहाँ पे जाएगा भाई? लूप का सिंटैक्स, लूप का बेसिक रूल है, जब तक ये सीक्वेंस खत्म नहीं होता है चलता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये लूप चला। अभी एक्स के पास क्या आया? 1 आया। 1 आते ही क्या है लूप के अंदर? बॉडी क्या है? प्रिंट टिल 100 कॉल हुआ, वापिस से ये पूरा काम हुआ। यस सर। इस तरह से अगर अपन इसको देखेंगे तो ये 1 से लेके 9 बार गिनती प्रिंट करेगा। इसी इसी ये सेम चीज़ है 10 बार करेगा। 10 बार इसने सेम चीज़ की।
अरे ऐसे समझ लो इस चीज़ को, हमने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, बस इसी फंक्शन को हमने 10 बार कॉल कर दिया। तो इसने क्या किया, एक बार 1 से 9 तक गिनती प्रिंट कराई, फिर दूसरी बार 1 से 9 तक गिनती प्रिंट कराई, तीसरी बार 1 से 9 तक गिनती प्रिंट कराई, चौथी बार सिमिलरली इसने 10 बार सेम काम किया। ठीक है, जस्ट रीयूजेबल समझा रहा हूँ। अगर मेरे को सेम चीज़ करनी पड़ती तो मेरे को 10 बार ये चीज़ लिखनी पड़ती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कौन सा वाला ज़्यादा इजी था, ये वाला या फिर अपन ने जो लिखा था ये वाला? समझ में नहीं, बताओ This one also. ना। अब इसका एक और नुकसान क्या है, अब अगर मैं आपको बोल दूं मुझको तो 1 से लेके 50 तक गिनती प्रिंट करानी है, तो आपको ये सारी जगह ये बदलना पड़ेगा, है ना। अगर मैं 50 तक बोलूँ गिनती प्रिंट करानी है, बट अगर हमने एक फंक्शन यूज़ किया है तो मुझको सिर्फ एक जगह बदलना पड़ेगा, और 1 से लेके 50 तक हो जाएगी सब जगह पे, है ना। जी सर। तो इट्स ए गुड थिंग। अभी धीरे धीरे क्या हम प्रोग्राम्स बनाएंगे ना फंक्शन के, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, हम बात कर रहे थे कि फंक्शन के अंदर हम डेटा पास कैसे करें, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की हम बात करते थे। ये क्या होता है, कैसे काम करें। देखो, ये दोनों ना बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस एक लाइन का डिफरेंस है, वो याद रखना है। देखो, फंक्शन ऑफन नीड्स टू वर्क विद डिफरेंट पीस ऑफ डेटा। ऑब्वियसली भाई हम सिर्फ प्रिंट करने के लिए तो कोई फंक्शन लिखेंगे नहीं कि भाई 10 बार गिनती प्रिंट कर दे, है ना। हम मेजर कुछ काम ही कराएंगे फंक्शन से। तो हम यूजुअली फंक्शन का मोटो क्या होता है, ये होता है एक फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम डेटा देते हैं, ये डेटा को प्रोसेस करता है और हमको कुछ वापस देता है, ठीक है। एक फंक्शन के यही 3 फंक्शन होते हैं, मेन काम होते हैं कि डेटा लेना, डेटा को प्रोसेस करना और कुछ भी चीज़ें हमको रेस्पॉन्स करना, ठीक है। अब डेटा जब हम फंक्शन को देते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसको जस्ट एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। You can pass information into a function using parameters and arguments. Parameter, the name you define in the functions bracket. So, parameters are the name which we give when we define a function, ठीक है। They can act as a placeholder, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मत पढ़ो। देखो, हाँ, arguments are the actual values which we pass to the function when we call it। देखो जस्ट ये थ्योरेटिकली हो गया इंग्लिश, अब सीधा सीधा अपनी लोकल भाषा में समझ लो। जब फंक्शन बना रहे हैं उस टाइम जो भी कुछ हमने नाम दिया उनको हम पैरामीटर बोलेंगे, और जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम जो हमने डेटा पास किया उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। बनाते टाइम डेटा डिफाइन किया उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर, और कॉल करते टाइम डेटा दिया उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। तो जब हम लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो ये आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है? पैरामीटर। ये आर्ग्यूमेंट है। हाँ, देखो प्रिंट फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया है, इनबिल्ट फंक्शन। हाँ, हम सिर्फ कॉल करते हैं इसको। कॉल करते टाइम जो भी कुछ हम पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर अभी देखते हैं हम, ठीक है, कि पैरामीटर किस चीज़ को बोलेंगे सर। फिर हम ये एग्जांपल थोड़ा क्लियर है भाई। देखो हमने डेफ यूज़ किया कीवर्ड, क्यों? क्योंकि हमको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम क्या है, greet_person।
देखो अब हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ डेटा लिख दिया। हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया? नेम। नेम। तो ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, जब फंक्शन को डिफाइन करूंगा उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते जी हैं। सर। पैरामीटर थोड़ा क्लियर हुआ? यस सर। रोशन धीरज, पैरामीटर क्या है? जब फंक्शन को हम बनाते टाइम जो भी कुछ लिखेंगे उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन को कॉल करते टाइम, जैसे प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और ये हमने इसको पास कर दिया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ चीजें बदल गई सर, ये फंक्शन तो थोड़ा सा अलग हो गया। इसमें हमको हम एक चीज लिख रहे हैं कि पे ब्रैकेट के अंदर हमने डेटा लिखा कि नेम। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी अब हम ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे ना, ग्रीट पर्सन को, हमको इसको एक डेटा पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। पैरामीटर का मतलब क्या है? एज ए पैरामीटर। हाँ, एज ए पैरामीटर कि फंक्शन जो है वो क्या क्या डेटा हमसे लेगा, वो चीज़ अगर हमको बतानी है तो हम फंक्शन को पैरामीटर्स, बेसिकली फंक्शन के हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बोला एक पैरामीटर फंक्शन लेगा और उस पैरामीटर का नाम हमने क्या रख दिया? नेम ही रख दिया, है ना। और हमने क्या किया भाई? हेलो और नेम उसका प्रिंट करा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ग्रीट पर्सन को कॉल किया तो इसको पैरामीटर दिया विपिन, तो ये क्या बोलेगा? हेलो विपिन, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर? नहीं क्लियर? चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। जस्ट जो भी डेटा हमने पास किया उसको हमने क्या करा दिया? कॉल करा दिया। अभी इजी है, अभी गुड है, ठीक है। तो अब देखो फंक्शन कॉल कैसे होता है भाई। मेरे को ये फंक्शन कॉल करना है, कैसे कॉल होगा? फंक्शन का नेम विद पैरेंथेसिस। ग्रीट पर्सन। यूजुअली हम अभी तक फंक्शन ऐसे कॉल कर रहे थे, नॉर्मली मैंने इसको कॉल किया। अब जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, सबसे पहले मुझको क्या एरर आई? टाइप एरर, ग्रीट पर्सन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और क्या लिखा? नेम। सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है एरर की? भैया एक आर्ग्यूमेंट जो है वो ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है और वो आपने नहीं दिया है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ लिखा है तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट को नहीं देना पड़ता कभी कभी, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट अभी हम ये कंसेप्ट समझते कि हमको अब फंक्शन कॉल करने के लिए इसको कुछ डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिया? फॉर एग्जांपल मैंने विपिन दिया, है ना। तो ग्रीट पर्सन को मैंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? एक स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग के अंदर विपिन लिखा है। अब होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे पहले एक कंसेप्ट देखते हैं। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्लियर। जब फंक्शन डिफाइन किया उस टाइम पे ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी लिखा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। जी सर। और जब फंक्शन कॉल किया उस टाइम के अंदर हमने ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा है इसको क्या बोलते हैं? हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये क्लियर? यस सर। ग्रेट। सो बेसिकली होता क्या है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं फंक्शन को कॉल करते टाइम, ये डेटा यूं का यूं जाके स्टोर हो जाता है इस पैरामीटर के अंदर। बेसिकली विपिन नाम की एक स्ट्रिंग है और अब वो नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो गई जाके, ठीक है। जी सर। और अब मैं इस वेरिएबल के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैंने इसे प्रिंट कराया है तो ये क्या करेगा? विपिन को प्रिंट करा देगा। इस चीज़ को कंपाइलर इस तरह से देखता है भाई, सबसे पहले डेफ नाम से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा ग्रीट पर्सन। कंप्यूटर बोलेगा बनाने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंपाइलर बोलेगा भाई ये तो एक पैरामीटर भी लेता है ना, और पैरामीटर का नाम क्या है? नेम है। तो मतलब जब भी कोई फंक्शन को कॉल करेगा तो चेक करना है कि वो कुछ भेज रहा है कि नहीं फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो कंपाइलर ने बोला सर कॉल कर दिया इसने ग्रीट पर्सन को, तो कंप्यूटर बोला भाई ग्रीट पर्सन जो है
कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करता है यूजर से कॉलिंग के टाइम पे, तो क्या इसने वो डेटा पास किया कि नहीं किया, इसको बेसिकली इन्होंने बोला आर्ग्यूमेंट। तो कंप्यूटर बोला भाई कंपाइलर ये बता आर्ग्यूमेंट दिया है कि नहीं, इसने नहीं दिया है। कंपाइलर ने बोला भाई दिया है, आर्ग्यूमेंट का नाम है विपिन। तो उसने क्या किया, विपिन को स्टोर कर दिया नेम नाम के पैरामीटर में, और अब मैं नेम के साथ मैंने प्रिंट कराया तो वो बस प्रिंट ही करा देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो क्या हुआ, अभी विपिन प्रिंट हो गया। यहाँ तक Yes, sir. क्या चीज है जो समझ में नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नेम में कुछ और पास करूंगा, 34 पास किया फॉर एग्जांपल मैंने, तो अब क्या होगा? 34 अभी प्रिंट होगा, सिंपल। हाँ। अरे ये दो सेमी कॉलन 34 हो गया, ठीक है। हम्म, अगर मैंने यहाँ विपिन ही पास किया है और यहाँ मैंने डॉट अपर कॉल कर दिया, अब क्या होगा? वो कैपिटल लेटर में। ये समझ में आ रहा है सबको, है ना? हम्म, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया 34, अब तो एरर देगा ना। अब वो एरर देगा, क्योंकि इंटीजर का नोट भी, लाइक इंटीजर के पास अपर होता ही नहीं है बेसिकली। एट्रीब्यूट अच्छा एरर अच्छा। शायद आएगा ना, हाँ एट्रीब्यूट एरर, इंटीजर डजंट हैव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है, मतलब क्लास नाम का एक कंसेप्ट है उसमें पढ़ेंगे। सो ये तो गड़बड़ हो गई ना सर, कि अब ये फंक्शन कोई कॉल करेगा, उसको क्या पता कि ये स्ट्रिंग ही लेगा सिर्फ। भाई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम आ गया ना भाई, फंक्शन करता क्या है ये चीज़ अगर हम बता दे तो भी बेटर रहेगा। जैसे प्रिंट फंक्शन पे मैं लेके जाता हूँ, VS कोड अपने आप बता देते हैं ना, प्रिंट हैव टू स्ट्रीम फलाना ढिमकाना, भाई ये आर्ग्यूमेंट लेता है ना। अगर मैं चाहूँ, मैं अपने फंक्शन के ऊपर लेके गया, इसने कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया, बस डेफिनेशन दिखा दी, फंक्शन है, ग्रीट पर्सन नाम का है, एक नेम नाम का वेरिएबल लेता है। मैं चाहता हूँ ये लिख के दिखाए कि भाई एक स्ट्रिंग ही भेजो वरना एरर आएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं, इसको हम डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मैं अलग से बना दूँ क्या? अलग से बना देता हूँ ना, ये कंफ्यूजन हो जाएगा वरना आप। कैप str स्ट्रिंग को कैप कर दो, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? और अभी मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, दिस फंक्शन टेक्स ए स्ट्रिंग एंड इट प्रिंट इट्स अपर केस। कोई दिक्कत? नो सर। देखो अब मैं अपने फंक्शन के पास जैसे ही कुछ लेके जाता हूँ माउस को, यहाँ पे क्या प्रिंट आया, दिस फंक्शन टेक्स ए स्ट्रिंग एंड इट प्रिंट इट्स अपर केस, ठीक है। तो अब जब भी कोई इस फंक्शन को यूज करेगा इन फ्यूचर, तो उसको समझ में आ जाएगा ना ये फंक्शन को भाई स्ट्रिंग ही देनी है इसको। देखो यस सर। ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से होता है। अगर मैं अभी भी इसको इंटीजर पास करूँगा तो ये एरर देगा ही देगा, नो डाउट देयर, बट वो समझने वाले के ऊपर है कि भाई हमने तो लिख दिया, हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग लेता है, अब तुमको अगर सही से चलाना है तो इसको एक स्ट्रिंग ही देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा एक तरीका और अच्छा है। सर इसमें कुछ ना दे तो? अच्छा इसमें कुछ ना दे तो ये एरर देता है। देखो इसमें कुछ नहीं देंगे तो ये एरर देगा कि आपने भैया बोला है कि वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, बट आपने दिया नहीं है, मिसिंग है वो एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हेलो जी सर। देखो ये अभी के लिए हम देखो धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, आगे चल के हम सीखेंगे कि सर अगर मैं यहाँ पैरामीटर दे दूँ और फिर भी पास ना करूँ तो भी वो चलना चाहिए, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं, बट वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। ये हेल्प करने में समझने में हेल्प करती है बंदों को, प्रोग्रामर्स को, डेवलपर्स को, कि भैया फंक्शन करता क्या है, ठीक है।
डॉट स्ट्रिंग सामने पड़ा। अरे भाई ये क्या है? अब हम बात करते हैं कि सर एक पैरामीटर तो मैंने दे लिया, एक आर्ग्यूमेंट के साथ तो मैंने कॉल भी कर लिया, रोहित दे दिया फॉर एग्जांपल मैंने, है ना। क्या होगा अगर मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देना चाहूँ तो फंक्शन को, जैसे कि हमने बात की थी भाई, एक फंक्शन लिखेंगे जो दो नंबर्स का सम कराएगा, है ना। फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स, यू कैन डिफाइन ए फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स। अभी क्लियर पैरामीटर क्या है? एक फंक्शन को एक से ज़्यादा डेटा पास करना है तो डेफिनेशन के टाइम बताना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। डेफिनेशन के टाइम बताते हो पैरामीटर्स। ओके, सो यू कैन डिफाइन ए फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स सेपरेटेड बाय कोमा। सो बेसिकली हम कोमा लगा लगा के मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं। द आर्ग्यूमेंट यू पास वाइल कॉलिंग इट, अब देखो जब कॉल करते हैं तो हम इसको आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। सो जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे फंक्शन को बुलाते टाइम, उस टाइम हम इनको वैल्यूज देंगे। सो द आर्ग्यूमेंट विच वी पास वाइल कॉलिंग द फंक्शन विल बी असाइन टू द पैरामीटर्स। ठीक है, ये समझ लो कि आर्ग्यूमेंट होता है हमारा डेटा और पैरामीटर होता है वेरिएबल्स जिनमें हम स्टोर कराते हैं चीज़। when we pass when we call it, it will assign these values to the parameters in the same order। ये याद रखना है, सेम ऑर्डर, इसको समझेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है? कैलकुलेट अंडरस्कोर सम। यस। अब फंक्शन कितने पैरामीटर लेता है? डेफिनेशन के टाइम हमने बताया कितने पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है फंक्शन? मल्टीपल, तो है ना। और दो से ज़्यादा नहीं ले सकते तो सर। दो से ज़्यादा अगर हम 3 देंगे तो ये अभी देखो करंट सिनेरियो में ये एरर देगा कि भैया आपने बोला है 2 पैरामीटर तो आप 3 नहीं दे सकते। वो हम पढ़ेंगे कि हम इनफाइनाइट भी कैसे भी दे सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। हाँ, जो करंट फंक्शन है भैया ये 2 पैरामीटर्स लेता है। इसको जो भी पहला पैरामीटर आप देंगे उसकी वैल्यू ये कहाँ पे स्टोर कर लेगा? num1 के अंदर। और जो दूसरी वैल्यू आप देंगे ये कहाँ पे स्टोर कर लेगा? ये num2 के अंदर। ठीक है, फंक्शन करता क्या है? फंक्शन दोनों पैरामीटर्स को ऐड करता है और उनका सम प्रिंट करा देता। यहाँ तक क्लियर? यस ऑल सेट? यस। अब देखो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने कॉल किया फंक्शन को, कैलकुलेट सम नाम का फंक्शन कॉल किया, जी सर। कंपाइलर ने सीधा सीधा बोल दिया कंप्यूटर जी को भैया ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, वैलिडेट करो। 2 पास किए हैं। कंपाइलर ने बोला बिल्कुल सर, दो आर्ग्यूमेंट इसने दिए हैं। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट था 10 वो किस में स्टोर हो जाएगा? num1 में, पहले पैरामीटर में। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो किस में स्टोर होगा? num2। आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले 10 लिख दे और उसको num2 के अंदर स्टोर करा दें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी तक नॉट पॉसिबल है ना। सो जो आर्ग्यूमेंट पहले दिया है वो पहले पैरामीटर में स्टोर होगा, जो आर्ग्यूमेंट दूसरे नंबर पे दिया है वो दूसरे पैरामीटर में स्टोर होगा। क्लियर? जी सर। सर इसमें आर्गुमेंट बाद में देते हैं? आर्ग्यूमेंट हमेशा कॉलिंग के टाइम पे ही दिए जाते हैं। देखो फर्क कितना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो डेफिनेशन के टाइम पे भी हमने बताया है और कॉलिंग के टाइम पे भी बताया है, जस्ट दोनों चीज़ों का नाम अलग है। डेफिनेशन के टाइम पे लिख दिया तो पैरामीटर, कॉलिंग के टाइम पे ठीक है। ठीक। अब पहला आर्ग्यूमेंट 10 था तो num1 के अंदर क्या स्टोर हो गया? 10। और num2 के अंदर 5। अब जैसे फंक्शन कॉल हुआ भाई इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी एग्जीक्यूट होते ही क्या हुआ? टोटल नाम का एक वेरिएबल बना, जी सर। इसके अंदर क्या स्टोर हुआ? num1 Num- प्लस num2। तो इसके अंदर 10 था, इसके अंदर 5 था, तो 15 हो गया। और क्या प्रिंट हो गया? द सम इज 15। टोटल के अंदर 15 था तो 15 प्रिंट हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखते हैं। इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? द सम इज 15। और इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? द सम इज 50। एक बार ही कर लेते हैं ना, एक बार खोल किया हमने इसको। अब देखो क्या प्रिंट हुआ था? सम इज 15। है
है ना। और अगर मैं इसको कॉल करूँगा क्या आएगा, द सम इज 50। 50। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये क्लियर हुआ। अगर मेरे को एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देने हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ना है या आज के लिए काफ़ी रखूँ। बताओ। सर इसमें साथ में ही मल्टीप्लाई भी करे तो? हाँ करा सकते हैं भाई, हमारा फंक्शन हम जो चाहे करा सकते हैं इससे, है ना। चलिए इतना भी इसने थोड़ा क्या वो कर रखा है, हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। सम इज दिस, एंड भाई मल्टीप्लाई में हमने क्या बोल दिया, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इज दिस। ये अब ये यस सम भी यस दिखाएगा सर। और मल्टीप्लाई भी दिखाएगा। इसके अंदर तो जो मैं लिखूंगा ये करेगा। ठीक है, ठीक सर। अब बताओ कंटिन्यू करें या आज के लिए ज़्यादा हो रहा है। सर, यही प्रैक्टिस कर लेंगे आज के लिए। ठीक, सर टास्क दे दो। हाँ टास्क में भेजता हूँ अभी। अभी क्या बहुत टाइप के आर्ग्यूमेंट्स है। अब हमने हमने क्या पढ़ा है, अभी सिर्फ हमने एक ही टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, है ना। एक ही टाइप के पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट पढ़े कि भैया पैरामीटर देंगे, डिफाइन करेंगे और आर्ग्यूमेंट देंगे, काम हो जाएगा। और जो आज आपके क्वेश्चन थे ना कि सर मुझको 3 पैरामीटर डिफाइन करने और क्या होगा अगर मैं 2 ही पास करूं, भाई अभी तो एरर आएगा, बट मैं चाहता हूं कि सर एरर ना आए। वो सारी चीज़ें कैसे होती है हम कल पढ़ेंगे, पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगर मैं इनफाइनाइट नंबर्स के आर्ग्यूमेंट पास करना चाहूँ तो मैं कैसे पास करूँगा, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको छोटे छोटे फंक्शंस दूंगा बनाने के लिए टास्क में, वो आपको ट्राई करनी है ना। बट उससे पहले ओके। जो होमवर्क है वो भी करना। पहले आज का टास्क करना जो फंक्शंस में देने वाला हूँ, ठीक है कि भाई फंक्शंस बनाने वाले हैं। उसके बाद टाइम है कि वो वाले टास्क करना जो पहले दे रखी है। ठीक है, वरना आज का मैं नहीं चाह रहा मिस हो बिल्कुल भी, फंक्शन बहुत जरूरी होता है। एक चीज़ याद रखना, फंक्शंस के प्रोग्राम्स अगर आप खुद से भी ट्राई करते हो ना, जैसे कि आप लोग क्या लीड कोड वगैरह से शायद कर रहे हो, मैं जरूर कर रहा हूँ ऐसी चीज़, तो अभी तक फंक्शंस में सीक्वेंस वाले डेटा टाइप यूज़ मत करना, अभी सिर्फ नॉर्मल इंटीजर फ्लोट करना। वो थोड़े अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, मे भी 2 क्लासेस में, कल या परसों 2 दिन में हमारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे ना। ओके। ओके।